तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। एक्सपोनेंट को ही पावर कहते हैं। जैसे आप देखिए कि कोई ऐसी नंबर हो जो एक एन टाइम हो, जैसे x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितने टाइम हो, एन टाइम, तो इसको लिखा जाता है x की पावर n। इसको लिखा जाता है x की पावर n और इस x को कहते हैं बेस, ठीक है, और इस n को कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर कोई चीज़ इस प्रकार से लिखा हो x की पावर 6, तो बेस क्या हुआ, बेस हुआ x और एक्सपोनेंट क्या हुआ, एक्सपोनेंट हुआ 6, या इसे पावर भी कहा गया है। पावर कितनी हुई, तो 6, ठीक है। अब ये x की पावर n क्यों लिखा गया, इसको यहाँ से समझते हैं, ठीक है। ये वाली से अगर कोई नंबर a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, तो वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, a की पावर m प्लस n। अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे कोई नंबर मैंने लिखा x, जैसे मैंने लिखा 4 इंटू 4, तो आप इसे लिख सकते हैं 4 कितने टाइम आया, इसकी पावर क्या है 1, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, 1 1, तो कितने टाइम 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हुआ, 4 की पावर 3, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हुआ तो पावर क्या हुआ, ऐड हुआ। ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हुए, ऐड हो गए। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि एन टाइम मतलब एन बार आएगा, जैसे यहाँ पे y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, सभी की पावर क्या है 1 1 1 1। सभी को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा, y की पावर 4, ठीक है। तो कोई भी नंबर जैसे कैसे भी आपको लिखा जा सकता है, ऐसे भी आपको लिख कर दे सकता है कि आप देखिए 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, आपको इसको लिखना है एक्सपोनेंट में। तो किस प्रकार से लिखेंगे, आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 सभी की पावर क्या है 1 1 1, कुछ भी नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो अब आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, तो 8 की पावर क्या होगी 6। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। अब आप देखिए a की पावर m और उसकी टोटल की पावर n, a की पावर हो m और टोटल की पावर फिर n हो, तो हम क्या करते हैं m इंटू n कर देते हैं और a की पावर क्या होगी m n, मतलब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं m और n और क्या बन जाते हैं m n। उसी प्रकार से अगर किसी नंबर के पावर माइनस हो, यहाँ पे a इसलिए लिखा गया है कि हमने अभी a को लेकर समझाया आपको। यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो a की पावर अगर -1 हो, तो a की पावर अगर -1 है तो इसे आप लिख सकते हैं 1 a की पावर 1, ठीक है। अगर a की पावर -2 है तो इसे आप लिख सकते हैं a की स्क्वायर, ठीक है। अगर a की पावर -3 हो तो आप इसे लिख सकते हैं a की पावर 3, या कोई नंबर भी हो सकता है यहाँ पे आपको 8 की पावर -3 लिखा हो तो आप इसे लिख सकते हैं 1 8 की पावर 3, ठीक है। आप अगर चाहें 7 की पावर -3 तो आप लिख सकते हैं 1 7 की पावर 3, 1/7 की पावर 3। अगर आप देखें तो इस प्रकार से देखें कि किसी भी नंबर के पावर अगर माइनस में हो तो वो 1 में आ जाता है और नीचे वो टोटल पावर लिखा जाता है। a की पावर 0 = 1, मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो लिखा उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे 8 की पावर 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1। 9 की पावर 0, इसका मतलब क्या होगी वैल्यू 1। अगर मैं आपको बोलूँ 1000 की पावर 0 तो भी वैल्यू क्या होगी 1। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो वैल्यू का वो जो वैल्यू है उस जो नंबर है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था तो पावर ऐड होते थे, मगर यहाँ पे आप डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 8/4, तो 4 से हम डिवाइड करते हैं 4 2 जा, तो उसी प्रकार से ये डिवाइड ही हो रहा है या फिर इस फॉर्म में डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब डिवाइड हो a की पावर m
और a की पावर n डिवाइड हो रहा है तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो डिवाइड कभी कभी तो आपको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर इस फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ गया है कि 8 की पावर यहाँ पे 7 हो, नीचे में 8 की पावर 3 हो, तो आप क्या करेंगे 8 की पावर 7 माइनस 3 इक्वल टू 8 की पावर 4। ये एक्सपोनेंट का ये फ़ायदा है कि हम आसानी से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब ये डिवाइड, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ था। डिवाइड को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता था। अब देखिए ये तो सीधा नंबर आता था तो a की पावर m प्लस n। अगर कोई फ्रैक्शन में आ जाए, कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, a बाई बी की पावर m इंटू a बाई बी की पावर n, जैसे 4/7 की पावर मान लो 6 है इंटू 4/7 की पावर मान लो यहाँ पे 9 है। अब क्या होगा, तो आप कहोगे 4/7 6 प्लस 9 क्या होगा 15, तो आप इसे जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, 6 प्लस 9 इक्वल टू 4/7 की पावर 15 हो गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इसे किए बगैर आप अलजेब्रा की कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व जल्दी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है, एक्सपोनेंट एंड पावर, ताकि आप अलजेब्रिक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को हम, अब आप देखिए कोई फ्रैक्शन में इस प्रकार से हो, a की पावर जैसे 4/5 की पावर ऐसा हो 6 और इसकी पावर हो 7। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कर देंगे 4/5 और 6×7 = 42। आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब कोई फ्रैक्शन, अब इसका देखिए कोई फ्रैक्शन 4/5 है और इसकी पावर हो -6, तो आप इसे किस प्रकार से करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में तो क्या हुआ, b ऊपर चला जाता है, a नीचे जाता है और पावर जो है ना प्लस में आ जाता है, पावर प्लस में आ जाता है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा और पावर क्या होगा प्लस में। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वाले देख लेंगे, ये सीधे नंबर। अब इनसे कुछ क्वेश्चंस आपको अभी करवाता हूँ मैं, और ये सारे फॉर्मूले आप देखिए। जैसे अब एक क्वेश्चन है, आप देखिए बुक से मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है 3/4 की पावर 5 और इसको रेशनल नंबर में लिखना है आपको। ठीक है, रेशनल नंबर में आपको लिखना है, तो क्या करना है, 3 की पावर अगर 5 करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 की पावर फिर 5 करना होगा तो 4 इंटू, देखिए ये पावर जो है ना वो 3 पे भी है और 4 पे भी है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, अगर ये 3/4 है और ऑल की पावर 5 है, इसका मतलब 3 की भी पावर 5 है, 4 की पावर भी 5 है। अब इसे अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे ना 5 टाइम, क्योंकि 4 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो इसको कर दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको कर दीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 3 3 9 9 3 27 27 3 28 और 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 4 4 16 16 4 64 64 इंटू 16। ठीक है, और ये आ जाएगा 1024, 16 4 64 1024। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपको, वो क्वेश्चन आ गया आपको, जैसे कि आप देख लीजिए 81। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 81 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, 81 को क्या कीजिए, आप एलसीएम कीजिए, तो 3 से 3 2 3 7 21, 3 से 3 9 जा, 3 3 जा 3 1 जा, तो कितने टाइम 3 आया, आप देखेंगे 81 में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम आया, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर
1 2 3 4 सभी की पावर 1 है ना, तो सभी को ऐड करोगे, आप ऐड करोगे तो 1 2 3 4 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर क्या हो गया 4। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और भी हैं उसको करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन है आपका 8/13 की पावर 6 डिवाइड बाई 8/13 की पावर 8। ठीक है, अब देखिए ये किस फॉर्म में देखेंगे तो a/b ये इस फॉर्म में ना, इस फॉर्म में आ रहा है आपको, ये आ रहा है डिवाइड वाले, देखिए ये वाली में। ठीक है, आप इसी के नीचे आप लगा सकते, फॉर्मूले बनाना हो तो a/b की पावर m डिवाइड बाई a/b की पावर n इक्वल टू a/b की पावर m-n। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही था ना, a की जगह पे हमने जैसे कि जैसे लिख दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 8 की पावर 13 करना है और 6 माइनस 8 करना है। अब आप देखेंगे 8 की बाई 13 और 6 माइनस 8 करेंगे तो -2 आएगा। अब आपको पता है कि किसी की पावर अगर -2 है तो वो सीधे अपॉन में चला जाता है। आप देखेंगे a/b फ्रैक्शन में है और माइनस में पावर है तो क्या चला जाता है, नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाले नंबर नीचे, और पावर प्लस में आ जाता है, पावर प्लस में आ जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। क्वेश्चन ये है कि 5 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 की पावर -1 डिवाइड बाय 6 की पावर -1। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मगर फिर भी हम करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 की पावर -1 का मतलब 1/5, यहाँ से आप देखेंगे a की पावर -1 का मतलब 1/a की पावर, तो 5 की पावर क्या होगा 1 इंटू 4 की पावर -1 का मतलब 1/4 की पावर 1 डिवाइड 6 की पावर -1 का मतलब 1/6 की पावर 1। ठीक है, अब पावर 1 हो, जैसे किसी नंबर का पावर 1 हो, इसका मतलब 5 की 5 रह जाती है। ठीक है, 5 की 5 तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/4 और इसका डिवाइड 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो 5 4 जा 20 तो 1/20, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 5 का 4 से करेंगे तो 20 डिवाइड, ये फ्रैक्शन वाली डिवाइड बन गई। ठीक है, और फ्रैक्शन के डिवाइड में क्या होता था कि इस तरफ का पार्ट तो वैसे के वैसे रह जाता था। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड की जगह पे हमें लिखना है मल्टीप्लाई, और नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाले नंबर नीचे। अब इसे कट करेंगे तो 2 3 जा 2 10 जा, तो आगे आंसर 3/10। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत? चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आपके। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बताइए, आप यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ a की पावर 8 है तो आपको मल्टीप्ली फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए a की पावर अगर 8 है तो इसे 8 टाइम हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर मैं बोलूँ 7 की पावर 6, इसका मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, कितने टाइम 3 3 6। अगर 8 की पावर 9 हो, इसका मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 8 8 8 इंटू 8। ठीक है, 3 3 6 3 9। अगर से तो जितने टाइम कहा गया है ना, ये पावर जितना भी हो उतने टाइम उसी नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया जाता है। अगर मैं बोलूँ 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 2, ठीक है, तो आप देखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो मैं पूछूं कि 6 की पावर अब यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 2, तो 6 की पावर यहाँ पे क्या होगा? तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, मतलब पावर क्या होती है ऐड होती है। तो पावर को क्या करना है आपको ऐड करना है, तो 6 की पावर क्या होगी 7, तो यहाँ पे क्या आता 7। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है 8 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 9 इक्वल टू 8 की पावर यहाँ पे क्या होगा।
तो 7 + 9 क्या होगा 16, तो यहाँ पे क्या होगा 16। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 7/5 की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगा, या 9/2 की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, तो चलिए लेनेंट्स ये एक्सपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगले मस्त मस्त क्वेश्चन, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस लाएंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए